हेलो गाइस, एम्स भोपाल दैट इज़ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। इसके बारे में आज हम कंप्लीट देखने वाले हैं। तो गाइस, मैंने कुछ टाइम पहले ही एम्स भोपाल एंड एमएनआईटी भोपाल जो जॉइंट प्रोग्राम है पीएचडी के लिए उसके बारे में बताया था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं एम्स भोपाल है उनका जो पीएचडी प्रोग्राम है उनके बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इनके होम पेज पर हूँ। आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और आप यहाँ पर देख सकते हैं नया क्या है। उसके बाद में सभी देखें, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट ऑफ पीएचडी फॉर जुलाई 2025 सेशन। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा, जिसको मैंने पहले से ओपन करके रखा है, तो मैं आपको वहाँ से दिखाता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोस्पेक्टस फॉर पीएचडी प्रोग्राम जुलाई 2025 सेशन एम्स भोपाल। ठीक है, टेबल ऑफ द कंटेंट, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद में इंट्रोडक्शन एम्स भोपाल के बारे में और देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे एडमिशन टू पीएचडी कोर्स विल बी डन अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। ठीक है, कैटेगरी 1 के अंडर ऐसे आएंगे जिसके पास में फेलोशिप स्टाइपेंड अवेलेबल इन द प्रोजेक्ट रहने वाला है, या फिर कैटेगरी बी उस ऐसे कैटेगरी आएंगे जिसके पास में स्टूडेंट हैं, उनके पास में खुद का फेलोशिप है, या फिर रिस्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है, या फिर इन सर्विस कैंडिडेट है, वो कैटेगरी बी में आएगा। ठीक है, तो इसके बारे में और डिटेल में देखेंगे। तो समरी ऑफ द एग्जामिनेशन पैटर्न फॉर कैटेगरी ए कैंडिडेट के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं मोड और टाइप ऑफ एग्जामिनेशन रहने वाला है, ऑफलाइन, ऑब्जेक्टिव टाइप एंड इंटरव्यू रहने वाला है। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 2 आवर्स का रहने वाला है। डेट ऑफ इंटरव्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं 19 जून 2025 को रहने वाला है। डेट ऑफ इंटरव्यू एज पर द शेड्यूल डिस्प्ले ऑन द वेबसाइट, जो कि बाद में बताया जाएगा। यूजुअली विद इन 2 to 3 days ऑफ रिटन एग्जामिनेशन बताया जाता है, तो इसको आप देख सकते हैं। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्टेज 1 रिटन एग्जाम 10:30 से स्टार्ट होगा, जो कि 12:30 तक चलने वाला है। ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम 9:30 AM रखा गया है। स्टेज 2 की बात करें तो इंटरव्यू शेड्यूल डेट डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड और वेबसाइट, जो कि बाद में आपको बताया जाएगा, जो कि रहने वाला है 2 से 3 दिन के बीच में। ठीक है, लोकेशन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर आप यहाँ पे देख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग एम्स भोपाल में रहने वाला है। टाइप ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो स्टेज 1 रिटन एग्जाम रहने वाला है, एमसीक्यू, मैक्सिमम मार्क्स रहने वाले 80 नंबर का। उसके बाद में स्टेज 2 रहने वाला है इंटरव्यू, जिसमें क्लिनिकल, प्रैक्टिकल, लैब बेस्ड असेसमेंट रहने वाले। मैक्सिमम नंबर आप क्या यहाँ पे रहने वाले 20, तो इसको आप देख सकते हैं। टोटल मार्क्स की बात करें तो स्टेज 1 एंड स्टेज 2 मिला करके यहाँ पे 100 मार्क्स रहने वाला है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं एज पर द डिटेल इन द प्रोस्पेक्टस, जो कि मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। मेथड्स ऑफ कट ऑफ रहने वाले 50% ऑफ मार्क्स टू बी एलिजिबल फॉर इंटरव्यू। ठीक है, मतलब 50% बोला जा रहा है, मतलब 80 का 50% हो जाएगा 40 मार्क्स। अगर आप 40 मार्क्स लाते हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए। ठीक है, मेथड्स ऑफ रिजॉल्विंग टाई केस। ठीक है, अगर टाई वगैरह हो जाता है तो जो ओल्डर कैंडिडेट रहेगा उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा ओवर दी यंगर वन। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें कैटेगरी बी के लिए तो इसमें एवोल्यूशन रहने वाला है इंटरव्यू। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई भी एग्जाम वगैरह नहीं दिलाना है। डेट ऑफ इंटरव्यू जो है वो बाद में आपको डिस्प्ले किया जाएगा। ठीक है, टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो भी आपको बाद में वेबसाइट में बताया जाएगा। लोकेशन सेम रहने वाला है, वल्लभ भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग एम्स भोपाल रहने वाला है। टाइप ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो इसमें इंटरव्यू, क्लिनिकल, प्रैक्टिकल, लैब बेस्ड असेसमेंट रहने वाला है 100 मार्क्स का। ठीक है, टोटल मार्क्स यहाँ पे 100 रखा गया है। मेथड ऑफ कट ऑफ 50% रखा गया है, मतलब 100 का 50% 50 मार्क्स का होता है। अगर आप इतना लाते हैं तो आप जो है वो इंटरव्यू तो दिलाना ही है आपको। ठीक है, ये मेथड ऑफ कट ऑफ रखा गया है। ठीक है, मेथड ऑफ रिजॉल्विंग टाई केस रखा गया है, वो यहाँ पे अगर टाई वगैरह हो जाता है तो ओल्डर कैंडिडेट है उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा ओवर दी यंगर वन। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। सीट डिटेल की बात करें तो कैटेगरी 1 के लिए आप यहाँ देख सकते हैं फेलोशिप स्टाइपेंड अवेलेबल इन द प्रोजेक्ट, मतलब भोपाल एम्स भोपाल है, वहाँ पे अगर कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह है तो उसका जो फेलोशिप है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम 12 मंथ्स तक रहने वाले। कैटेगरी बी की आप यहाँ बात करें तो ऐसे कैंडिडेट जिसके पास में ओन फेलोशिप और स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है या फिर इन सर्विस कैंडिडेट है तो आप कैटेगरी बी में आएंगे। ठीक है, कैटेगरी 1 के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फेलोशिप सीट अवेलेबल इन द प्रोजेक्ट। ठीक है, डिपार्टमेंट अगर हम बात करें तो CFM रखा गया है यहाँ पे, कोड नंबर 101A। ठीक है, नंबर ऑफ सीट आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रोजेक्ट टाइटल इसको आप रीड कर सकते हैं एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रॉड सब्जेक्ट एरिया प्रपोज्ड रिसर्च फॉर PhD एंड क्वालिफिकेशन, तो ये रिसर्च एरिया है। इसके लिए आपके पास में एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो MBBS BDS प्लस पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री MD MDS MPH इंक्लूडिंग द इंटीग्रेटेड PG डिग्री
ठीक है। डिज़ायरेबल है यहाँ पे 3 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये डिग्री होना चाहिए आपको। उसके बाद में क्वांटम एंड ड्यूरेशन ऑफ फेलोशिप और स्टाइपेंड की बात करें तो 1,11,600 दिया जाएगा इफ़ एक्सपीरियंस इज अवेलेबल, ठीक है। अगर एक्सपीरियंस है तो इतना मिलेगा, नहीं तो आपको 96,000 मिलने वाला है अगर एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है तो, ठीक है। उसके बाद में एक और पोस्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइटल वगैरह, ठीक है। इसके लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन की बात करें तो MPH और पोस्ट ग्रेजुएट इन एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी और लाइफ साइंस से होना चाहिए। इसमें आपको मिलने वाला स्टाइपेंड 33,600 पर मंथ दिया जाना है, ठीक है। CFM की बात करें तो यहाँ पर एक और पोस्ट है, ठीक है। इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइटल वगैरह, ठीक। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इंक्लूडिंग द इंटीग्रेटेड PG डिग्री होना चाहिए, ठीक है। इसमें 56,000 प्लस HRA आपको देने वाले हैं। माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ सीट 1 रखा गया है, टाइटल वगैरह देख सकते हैं। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन बात करें तो MBBS और MSc माइक्रोबायोलॉजी और MSc बायोटेक्नोलॉजी और MD माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। इसके लिए आपको स्टाइपेंड देने वाले हैं 56,000 प्लस HRA आपको देने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में हम कैटेगरी बी की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डिपार्टमेंट एंड कोड नंबर दिया हुआ है जिसको आपको एप्लीकेशन में डालना होगा, ठीक है। तो कैटेगरी बी में जिसके पास में खुद का फेलोशिप है या फिर स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है या फिर इन सर्विस कैंडिडेट है उनके लिए रहने वाला, ठीक है। कैंडिडेट इज अलाउड टू अप्लाई टू मैक्सिमम 2 डिपार्टमेंट ओनली इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, ठीक है। तो कोड नंबर आप यहाँ पे दे सकते हैं कैटेगरी 1 के लिए 101A 1012B, ठीक। कैटेगरी बी के लिए आप यहाँ पे दे सकते हैं कोड नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है यहाँ पे। तो इसी को ही आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में डालना होगा, ठीक है। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी कैंडिडेट सेपरेटली, ठीक है। तो सेपरेट यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो आपको जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ आपका जो प्रिस्क्राइब्ड फ़ी है, ठीक है, उसको आपको सबमिट करना होगा बाय पोस्ट या फिर बाय हैंड, ठीक। लेटेस्ट बाय 5 जून 2025 अप टू 5 PM, ठीक है। मतलब 5 जून के पहले आपको यहाँ पे पोस्ट कर देना है, ठीक है। मतलब इतने दिन तक यहाँ पे पहुँच जाने इन द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार अकेडमिक ब्लॉक और एम्स भोपाल, साकेत नगर भोपाल, ठीक है। यहाँ पे कोड नंबर भी दिया हुआ है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके साथ साथ आपको जो है अगर आप सबमिट वगैरह कर देते हैं बाय पोस्ट या फिर बाय हैंड, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे गूगल फॉर्म दिया गया है, ठीक है, लिंक दिया हुआ है, इसको भी आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। जो कि वही एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी पूछा गया है वही सब इसमें भी पूछा गया है, ठीक। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो आप यहाँ दे सकते हैं जनरल OBC EWS कैंडिडेट को 1000 रुपीज़ देना होगा, बाकी कैंडिडेट के लिए नील रखा गया है, मतलब कोई भी फ़ी वगैरह नहीं देना है, ठीक है। फी टू बी पेड बाई द डिमांड ड्राफ्ट DD से आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा, ठीक है, इन फेवर ऑफ डायरेक्टर एम्स भोपाल, ठीक है। तो इनके नाम पे आपको DD बनवाना होगा। फीस वंस रिमिटेड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, मतलब नॉन रिफंडेबल रहने वाला है। इनएडिकेट फील्ड और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, ठीक है। तो आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। जनरल एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी फॉर PhD कोर्सेस, ठीक है। कैंडिडेट सीकिंग टू एडमिशन कोर्स ऑफ स्टडी लीडिंग टू द अवार्ड ऑफ डिग्री, ठीक है। तो मेडिकल क्वालिफिकेशन की बात करें तो MBBS BDS MD MS MDS DM M CH BA MS BY MS BH MS DNB, इन सारे सब्जेक्ट्स में आपका ये डिग्री होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में ये आपका जो डिग्री है वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल मेडिकल कमीशन से आपका रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, तभी आप जो है वो एलिजिबल है, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। नर्सिंग क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास में MSc नर्सिंग क्वालिफिकेशन होना चाहिए। नॉन मेडिकल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप लाइफ साइंस से हैं तो आपके पास में मास्टर डिग्री होना चाहिए 2 ईयर कोर्स वाला, ठीक है, अवार्डेड बाय द नेशनल यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट इन दिस सब्जेक्ट। अगर आप नॉन लाइफ साइंस है तो आपके पास में MSc M फार्मा BTech MA साइकोलॉजी एंड MA इन सोशल वर्क सोशल साइंसेज कैन अप्लाई, ठीक है। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। कैंडिडेट पोजेसिंग मास्टर्स डिग्री थ्रू डिस्टेंस लर्निंग कोर्स शैल बी नॉट एलिजिबल, ठीक है। अगर आप डिस्टेंस लर्निंग वगैरह किए हैं तो आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। उसके साथ साथ आपके जो PG है उसमें एटलीस्ट 55% होना चाहिए, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आप कहीं पे वर्किंग वगैरह है सेंट्रल गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। उसके बाद में द कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन डिग्री
ऑन और बिफोर क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन के बीच बीच, मतलब पहले पहले आपका जो रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, ठीक है, तो ये आप दे सकते हैं। ड्यूरेशन जो रहने वाला है वो जैसे आप वहाँ पे जाएंगे, कोर्स वर्क करेंगे, उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन टू सबमिशन ऑफ थीसिस, इसके लिए आपको 3 इयर्स दिया जाएगा, ठीक है, जो कि मैक्सिमम आपको 5 इयर्स तक एक्सटेंड किया जा सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम वगैरह होता है तो 5 इयर्स के बाद में आपको मैक्सिमम 6 मंथ्स दिया जा सकता है, ठीक है, थीसिस लिखने वगैरह के लिए। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। आपको इसके अंडर में आपको पीएचडी करना ही है, तो आप समझ सकते हैं। मेथड ऑफ सिलेक्शन फॉर कैटेगरी ए एप्लीकेंट्स की बात करें तो स्टेज 1 रिटर्न एग्जाम होने वाला है, ठीक है। कवरिंग टॉपिक आप यहाँ पे देख सकते हैं, हेल्थ साइंस, लाइफ साइंस, जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड एंड रिसर्च मैथडोलॉजी होने वाला है, ठीक है। तो स्टेज 1 में ये इन सारे सब्जेक्ट से आपको पूछने वाले हैं। मार्किंग स्कीम की बात करें तो एमसीक्यू रहने वाला है, ठीक है। अगर आप एक क्वेश्चन का ज़्यादा आंसर दे देते हैं, एक से ज़्यादा आंसर, तो वो जो है वो रॉन्ग माना जाएगा, ठीक है, रॉन्ग आंसर माना जाएगा और कोई भी आपको नंबर अवार्ड नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन नो मार्क विल बी गिवन टू क्वेश्चन इफ दी अनआंसर्ड और अनअटेम्प्टेड और मार्क्ड फॉर रिव्यू, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कोई भी मार्क्स वगैरह नहीं दिया जाएगा। ओवरलैपिंग आंसर और मार्किंग एक्सटेंडिंग टू अनदर आंसर विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड 0, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया, तो आप बना सकते हैं अच्छे से। कैंडिडेट मस्ट स्कोर एटलीस्ट 50%, दैट इज़ 40 मार्क्स इन स्टेज 1 टू एलिजिबल फॉर इंटरव्यू, ठीक है। तो ये कैटेगरी 1 के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में आपका स्टेज 1 प्लस इंटरव्यू होगा, उसका रिजल्ट जो है वो बाद में एम्स भोपाल नोटिस बोर्ड में पब्लिश कर दिया जाएगा, तो जिसको आप बाद में देख सकते हैं। लीव एंड अदर रूल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। 30 डेज़ का आपको लीव मिलेगा। इससे ज़्यादा आप 1 ईयर में इससे ज़्यादा आप करते हैं तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में काउंट किया जाएगा, और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काउंट है वो 3 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो आपका जो रजिस्ट्रेशन पीरियड है वो एक्सटेंड होता रहेगा आगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन पीरियड 5 इयर्स के बीच में आपका 3 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे छोटे छोटे बात लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपका जो सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, वो आपको देना होगा, ठीक है। उसको आपको बनवा लेना है सबसे पहले। उसके बाद में कोर्स फ़ी आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही मिनिमम फ़ी रखा गया है। रजिस्ट्रेशन फ़ी की बात करें तो 25 रुपीज़, ट्यूशन फ़ी PhD 720, लेबोरेटरी फ़ी 120, पॉट मनी 720, इलेक्ट्रिसिटी 240, जिम खाना फ़ी 120, कॉशन मनी 100 रुपीज़ एंड हॉस्टल सिक्योरिटी 1000 रुपीज़, जो कि रिफंडेबल रहने वाला है। आप यहाँ देख सकते हैं ड्यूरेशन 3 इयर्स के लिए रहने वाला है। ऑल फी एंड ड्यू पेएबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन के समय आपको जो है वो पे करना होगा। हॉस्टल अकोमोडेशन की बात करें तो सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद में आप थोड़ा सा देख सकते हैं मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन अमंग PhD स्टूडेंट। अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं रखते हैं तो आपके ऊपर ये सारा चीज़ हो सकता है, तो इसको आप रीड कर सकते हैं और अच्छे से। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फॉर PhD कोर्सेज, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, तो आप जो है वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो हाँ, उसके बाद में यहाँ पे जो दिया हुआ है, ठीक है, कोड ऑफ डिपार्टमेंट अंडर विच द एप्लीकेशन इज मेड, तो यहाँ पे कोड नंबर आपको डालना होगा, वो भी प्रेफरेंस ऑर्डर में डालना होगा, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं। तो यही थी गाइस एम्स भोपाल की तरफ से PhD के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ किया, इसके बारे में आज हम कंप्लीट देखें। थैंक यू गाइस।